नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताएंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन त्रिकोणमिति फलन त्रिकोणमिति फलन कहने का मतलब है कि वैसा जो तीन कोनों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिकोण यानी त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, यानी एक इसमें क्या होगा, त्रिभुज होगा, नेसेसरी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होना अनिवार्य है। जैसे ये हमारा बी कोण 90 डिग्री है, और एक कोण क्या होगा, वो थीटा कोण माना जाएगा। जो आप कोई भी कोण मान सकते हैं, ए को भी मान सकते हैं, सी को मान सकते हैं, क्योंकि एक कोण तो हमारा बी कोण ये 90 डिग्री है ही। अब ये 90 डिग्री है तो दो कोण न्यून कोण होगा, या तो ए कोण या तो सी कोण। ये दोनों क्या होगा, ये न्यून कोण होंगे। तो हम लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि आपने जिस कोण को थीटा कोण माना, आपने जिस कोण को थीटा कोण माना, ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी, हमने इसको थीटा माना। तो थीटा के सामने वाला जो कोण होगा, जो हमारा भुजा होगा, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। और जिसके साथ ये थीटा बना रहा है, जिसे साथ में थीटा बना रहा है, इसको कहते हैं बेस यानी आधार, आधार कहते हैं इसको। और जिसके ये दोनों सबसे बड़ा जो को होगा उसको कहते हैं कर्ण, कर्ण कहते हैं। ये तीन चीज जब भी एक समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज में जो थीटा कोण बनाएंगे, थीटा कोण के सबसे सामने वाला जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जिसके साथ में थीटा कोण बनाएगी वो बेस होगा। तो देखिए, हमने ये सी कोण को थीटा माना तो ये लंब हो गया। अगर हमने बोल रहे हैं कि ए कोण को थीटा माना जाए, जैसे कि हमने मान लिया जाए कि इसमें क्या किया अभी हमने कि ए कोण को थीटा माने। अगर ये ए कोण को अगर आपने थीटा मानते हैं, ए कोण को कहते नहीं हम ये थीटा मानेंगे, तो लंब ये हो जाएगा। इस कोण के लिए ये लंब है और इस कोण के लिए ये लंब है। तो आप जो थीटा कोण मानेंगे, थीटा कोण के सामने वाले को लंब कहा जाता है, और जिसके साथ थीटा कोण बनती है वो हमारा आधार होता है। और कर्ण जो है वही रहे। कर्ण में किसी प्रकार के हम लोगों को बदलाव नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं त्रिकोणमिति फंक्शन का पहला भाग। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि त्रिकोणमिति फंक्शन में एक समकोण त्रिभुज का आवश्यकता होगी। त्रिकोणमिति फंक्शन जैसे चलेगा, एक हमको समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज के परिमेय में पाइथागोरस ने एक परिमेय दिया था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो इसका कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस ने ये एक थ्योरम दिया था कि जो कर्ण है इसका वर्ग करने के बाद जितना ये हमारा लंब और लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होंगे। ये हम लोगों को किसने दिया था, पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया। अब चलते हैं कि इसने ये कहा। अब इसके बाद हम लोगों को कहता कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर निकालेंगे तो लंब अगर करेंगे तो ये आधार इधर आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर निकालेंगे तो आधार इधर रहेगा, तो लंब इधर आ जाएगा, तो लंब इधर आएगा तो इधर प्लस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपका ये हम लोग पाइथागोरस ने जो परिमेय दिया था उसके अनुसार ये चलते। अब हम लोगों को यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आगे से हम लोगों को अब क्या चलेगा, सिर्फ त्रिकोणमिति फंक्शन यहाँ से चलेगा। तो त्रिकोणमिति फंक्शन में तीन फंक्शन जो है वो मुख्य, एक हमारा साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, ये मुख्य है। ये तीन ही फंक्शन है, साइन जिया, कॉस जिया और टेन जिया। तो हमने थीटा कोण मान के रखे हैं। यहाँ पर हम लोग जो थीटा माना था, ये यही कोण यहाँ हमारा क्या होगा, साइन थीटा के लिए यूज होगा। तो जैसे हम लोग जो कोण थीटा मानेंगे
उसके सामने वाले को लंब कहेंगे, जिसके साथ थीटा बनेगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। ये चीज़ जान चुके हैं। तो साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा इजकल टू फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं और जो कर्ण है उसको एच से सूचित करते हैं। पी हम लोग क्या करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कर्ण जो है हमारा, कर्ण का एच से सूचित करते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। जैसे ही हम लोग चलेंगे अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार को हम लोग बी से सूचित है, बेस बटे कर्ण का होता है एच। तो हो गया कॉस थीटा इजकल टू हमारा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है हम लोगों का लंब बटे आधार यानी कि पी बटे बी, ये बराबर होता है टेन थीटा का मान। ये किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। टेन थीटा टेन का मान होता है, तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है लंब बटे आधार, आधार हो जाता है। तो लंब बटे आधार हो जाता है, तो ये लंब हमारा क्या होता है, पी होता है, तो पी बटे बी हो जाएगा। आधार का कितना क्या होता है, पी, लंब का होता है हमारा पी, तो पी लिखेंगे, और आधार का होता है बी, तो बी हो जाएगा। यानी कि लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये सवाल उठते हैं। अब ये दूसरा सवाल है कि जो साइन है, इस साइन का उल्टा हमारा कॉस होता है और कॉस का उल्टा हमारा, यहाँ पे साइन का उल्टा, यहाँ पे दोनों गलत लिखा गया है। इस साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा ये सेक होता है। यहाँ पे सेक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि कॉस का उल्टा ये हमारा सेक होता है और टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, यानी जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि अगर साइन का लंब बटे कर्ण है, साइन का लंब बटे कर्ण है, तो हमारा इसका उल्टा हमारा ये होता है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बटे बी हो जाएगा। और जैसे कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, ये होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक होता है तो इसका हो जाएगा हमारा एच बटे बी, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, एच बटे बी। जैसे टेन का है, तो टेन में क्या है हमारा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, तो हमारा टेन में देखते हैं कि पहले लंब ऊपर पे है इसमें और आधार नीचे है, तो इसका उल्टा होता है। तो उल्टा करने का मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि आधार हो जाएगा ऊपर, यानी कि बेस हो जाएगा ऊपर, और बेस हो जाएगा ऊपर, और क्या हो जाएगा इसमें हमारा लंब हो जाएगा नीचे, लंब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी। तो यही हमारा दोनों का रेसिप्रोकल कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि विलोम, इसका विलोम। तो साइन का विलोम क्या होता है, साइन का विलोम हमारा होता है कोसेक, देखिए साइन का विलोम होता है कोसेक, कॉस का विलोम होता है सेक, और टेन का विलोम होता है कॉट, ये तीनों का विलोम होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि कोसेक, कोसेक का उल्टा हमने बोला कि हमारा कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कोसेक का जो है वन बटे साइन यानी इनवर्स, दैट इनवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा कि कोसेक बराबर लिख सकते, कोसेक जो है कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बटे साइन थीटा, क्योंकि ये हमारा ये जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। जब साइन का उल्टा कोसेक हो सकता है, तो कोसेक का उल्टा भी, कोसेक का उल्टा भी वन बटे साइन होगा, वन बटे साइन होगा। ये चीज़ें जाना जाए। अगर अगर पूछा जाए कि कोसेक थीटा बराबर होता है तो वन बटे साइन, और साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द सॉरी विलोम है, दूसरे का एक दूसरे का फंक्शन का ये विलोम है। अगला हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला हम लोग दूसरा है, हमने अभी बताया था कि उल्ट विलोम। तो जैसे कि ये हमारा
कि सेक, हमने बोला था कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो गया 1/cos, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट बराबर हो गया 1/10, साइन बराबर 1/कोसेक, और कॉस बराबर 1/सेक, और टेन बराबर 1/कॉट, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि विलोम है। तो विलोम में मतलब कि सेक को हम लोग सेक को लिखेंगे तो 1/cos, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अब चलते हैं, अगला है कि स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी कि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का फंक्शन की, अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप स्क्वायर करते हैं तो उसका मान क्या होगा। तो कहता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीजें हम लोग देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ये भी करके देख लेते हैं कि साइन थीटा है, साइन को लिखते हैं P/H का, तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर दिए, जोड़ कॉस का होता है B/H, B/H, तो दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर दिए। अब हम लोगों को h नीचे तो दोनों में h स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो h होगा, h स्क्वायर ही, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से देखे हैं, और यहाँ पर भी एच स्क्वायर, तो क्या हो गया, कट गया, इक्वल टू कितना बचा 1। तो देखिए हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हम लोग देख लिए कि हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, जो सही है। हम इस कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अब हम लोगों को साइन का कितना क्या होगा, तो कॉस को इधर ले आएंगे, तो जब इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। अब ये कॉस बराबर लिखेंगे तो साइन को इधर लाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर पर हमारा रूट लगेंगे। चलिए अब हमारा दूसरा फेज देखिए, तीसरा फेज में चलते हैं। तीसरा फेज में क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, दोनों का ये होता कि आपका ये एच, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये नहीं होंगे, सेक है ना, सेक का है तो एच पहले होगा ऊपर पे, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस टेन का जो होता है आपका होता है पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर क्या करेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, दोनों कटेगा, कितना बचेगा 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसको भी प्रूव करके देख लिए कि हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब देखते हैं हम लोग कि जब अगर अब हम लोग सेक स्क्वायर, तो इधर माइनस है टेन में, इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। अब देखिए हम लोग टेन करेंगे, टेन को इस साइड लेंगे पॉजिटिव, तो ये 1 आएगा, इधर निगेटिव, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर इधर हम लोग रूट इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी प्रकार हमारा क्या होगा कि ये जो है उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब ये क्या करेंगे, हम लोग कॉस को निकालना है, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो ये हो गया। हम लोगों को अब कॉट को इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा ये फंक्शन है। अब चलते हैं कि अब हमारा अगला पेज कह रहा है कि निगेटिव फंक्शन। अब ये जो निगेटिव फंक्शन बनते हैं ये कैसे बनता है,
हम लोग को कोऑर्डिनेट जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड और थर्ड एंड ये होता है फोर्थ। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई, यहाँ पे होगा एक्स डैश, ये होगा हमारा वाई डैश। यानी कि जो डैश वाला है ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे और ये निगेटिव होंगे। अगर मान लिया जाए कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया जाए कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एक्स है, ये हमारा एक्स वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। तो यहाँ पर हमने एक ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने क्या क्या एक यूनिट रेडियस का लिए। तो यहाँ से ये हम लोगों ने एक ट्रेंगल बनाएंगे, यहाँ पर एक थीटा का मान देंगे, आपका ये वाई होगा और ये एक्स होगा, ये यूनिट वेक्टर 1 हो गया। तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस में क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में क्या होता है, हमारा साइन थीटा का मान होता है कि ये कौन हमारा क्या है, थीटा कौन है। तो क्या होगा कि इसी फंक्शन से हम लोग निकालते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि साइन को अगर थीटा का मान माइनस हो तो उसका मान माइनस में आता है, लेकिन अगर कॉस थीटा माइनस हो तो उसका मान किस में आता, पॉजिटिव आता। लेकिन हम लोगों को जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिलकर के टेन थीटा का मान बताता है। कि हम लोग जानते हैं एक फंक्शन की टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें अगर एक साइन अगर माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो टेन का मान तो साइन और कॉस दोनों से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। इसीलिए इसी माइनस जो साइन फंक्शन का जो माइनस आ गया, इसी माइनस के कारण क्या होता है कि जो टेन थीटा माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस टेन थीटा, और इसमें ये होते हैं। लेकिन कॉट थीटा का मान जो आएगा, कॉट थीटा का मान भी माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल हमारा कौन था, कॉट होता है। तो जब हमारा टेन माइनस में है तो कॉट भी माइनस में है। अगर ये कॉस हमारा पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, जिसके कारण क्या होगा कि कोसेक जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। किसके कारण, ये साइन के कारण। साइन हमारा निगेटिव है तो कोसेक निगेटिव, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला फेज में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री यानी पाई बटे 2 को हम लोगों ने पाई बटे 2 पाई का बराबर होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पाई का मान 180 डिग्री होता है तो पाई का मान पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई बटे 2 करेंगे तो बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हमारा पाई का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। पाई का मान 90 डिग्री हो गया। तो कहता कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं। अब अगले पेज में चलते हैं, अगला पॉइंट में क्या है, तीसरा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि साइन को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लेते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन कॉस पाई बटे 2 यानी पाई बटे 2 का मान कितना होता है, पाई बटे 2 इजकल टू पाई बटे 2 इजकल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इस तो कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये माइनस में आ जाता है, कि जब ये सर्किल घूमेगी कोऑर्डिनेट में घूमेगी तो क्या हो जाएगा, ये पाई बटे 2 जब चलेंगे तो साइन का मान क्या होगा हमारा, ये माइनस में चलेंगे तो साइन का मान यहाँ पे वाई डैश में आएगा। इसके कारण क्या हो गया, ये सॉरी आपका जो है ये माइनस, आपका जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग चलते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कहता है कि 3/2, ये 3
3π/2। ये कितना मान होगा? तो हम लोग पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 गुना 180 डिग्री बटे 2, 2 9 18, 90, 9 तिया 27, 270 डिग्री। यानी कह रहा है कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा मान होता है। ये कोऑर्डिनेट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट के अनुसार चलते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है? पाई का मान होता है। तो पाई बराबर कितना हो गया? पाई बराबर 180 डिग्री। तो कहता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस में, और कॉस भी माइनस में। यानी कि कॉस का अगर पाई के साथ अगर संबंध दिया जाए कॉस का, तो ये पॉजिटिव रहे प्लस थीटा रहे या पाई माइनस थीटा रहे, दोनों के अनुसार में माइनस कॉस ही आएगा। यानी कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होगा? अगर पाई के लिए चले तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा निगेटिव मान ही आएगा। उसके बाद 2 पाई, तो पाई का मान हमारा होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 और गुना 2 बराबर 360। तो कहता है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 260 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 260 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, और कॉस 260 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा मान होता है। अगला हम लोग चलते हैं, कहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, यानी हम लोग साइन ए एक्स प्लस वाई की जगह पर ए भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग एक्स इजकल टू ए का मान भी दे सकते हैं, वाई इजकल टू हमारा बी का भी मान दे सकते हैं। आप अपने अनुसार दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो कहता है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यही कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस। पहले इसमें दोनों फंक्शन कॉस ही होते हैं कॉस वाले में, लेकिन साइन वाले में एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस। तो यही और इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई है तो टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे, हम लोग यहाँ भी बटे इसे करके देख सकते 1। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ का निगेटिव होगा टेन ए इंटू टेन बी, यानी एक्स है यहाँ पे एक्स और यहाँ पर है वाई तो वाई, हम लोग ये चीज़ देते हैं। चलते हैं अगले पेज में, अगला पेज में चलते हैं कि ये अगला पेज में चलते हैं हम लोग, अगला पेज में चलते हैं। तो अगला पेज में हम लोग देख रहे हैं कि साइन का मान जो है ये निगेटिव आ रहा है कि साइन 90 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, दूसरा बड़ा देखते हैं कि इसमें साइन एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, उसमें पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया। जस्ट कॉस के लिए ये उल्टा होगा कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया था, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। उसी प्रकार टेन में भी उल्टा है कि अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या था? उसमें माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई का फंक्शन आते हैं। अब मेन चीज़ हमारा है एक ये एंगल, कि आपने जो किसी भी एंगल का मान कैसे निकालते हैं बिना देखे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 इजकल टू 0। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होगा? तो साइन 30 बराबर 1/2 होता है। साइन का 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन का 60 का मान कितना होता है? तो √3/2। साइन का 90 का मान कितना होता है? तो 1। अब ये निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का तरीका है एक हमारा बहुत ही अच्छा से इसका फॉर्मुलेशन करके हम लोगों ने रखा है, और बनाने का वही थी है। हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे करके जोड़िए। पहले हम एक इसमें बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है।
हम लोगों को यहाँ पर एक ऐसे करके जोड़िए, हमने जोड़ दिया सब में। यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4, सॉरी 0 शुरू होता है, 0 0 1 2 3 4। हमने क्या किया, 0 से लिया, सबों में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 4 से सब में भाग दे देंगे। 4 से भाग दे दिए, सबों में 4 से भाग दे देंगे। ये भी हमारा 4 है, तो 4 4 कटेगा तो 1 आएगा, इसमें 1/2 आएगा और किसी में नहीं कटेगा। और सबको क्या करना है, रूट कर देना है, ऐसे करके रूट कर देना है सबको रूट कर देंगे। तो अगर हम लोगों ने 4 से 0 में भाग देंगे तो वो संख्या 0 होगा, और 0 का रूट इक्वल टू 0 भर दिए यहाँ। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसमें है हमारा कट गया है, 1/2 आया है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारा था ना 1/2 का रूट अंडर, तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 निकला, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, इसको √2 ही रहने दिए। उसके बाद हमारा इसमें √3 का √3/4 इसका पूरे का रूट था, तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ऊपर लिख दिया। 4 का वर्गमूल कितना होता, 2, तो √3/2 ये कट गया, और √1 इसमें तो कट गया 4 में 4, तो कितना है 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो चलिए यहाँ तक हमने इसको भरा। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, कि अब हम लोगों को साइन को इधर से भरे। हमने क्या किया, साइन को इधर से भरते गए साइन को। अब कॉस में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इधर से भरते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 है, ये वाला यहाँ है तो ये वाला यहाँ है, ये बीच में आया बीच में है, ये यहाँ आया तो ये यहाँ आया। हमने क्या किया, जस्ट उल्टा कर दिया। जो इधर से भर रहे थे हम लोग, अभी क्या किया, इसको घुमा करके हम लोग इधर से भरना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, कि साइन का जो मान था कॉस का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। यानी कि जो साइन था वो साइन का मान हमारा 0 था, तो 90 में 0 हो गया। जस्ट जो इधर से इधर भर रहे हैं हम, वही चीज़ उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से भरना स्टार्ट करेंगे कॉस में। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे, अब टेन का कैसे भरेंगे, तो टेन थीटा हमने बताया था आपको कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कि कॉट टेन का मान ही होता है, टेन बराबर टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान हमारा, अब टेन का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो साइन का मान 0, 0 में 1 से भागा देंगे तो 0, 2 इसमें इसको भागा देंगे, यानी कि हम लोगों को 1/2 बटे √3/2, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आपका 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा गया 1/√3। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे 10 में क्या दिया हुआ, 1/√3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 10 का मान में हमारा 1/√3 दिया हुआ है, ये दोनों में बराबर है तो कट जाएगा तो 1 होगा। ये जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ देखिए जस्ट उल्टा है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो क्या होगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। और हमने एक चीज़ देखा है कि अगर हम लोगों ने 1 में 0 से भाग देंगे कभी नहीं कटेगा। 1 में अगर हम लोगों ने 0 से भाग देंगे तो 0 0 फिर 1, फिर यहाँ करेंगे 0, फिर यहाँ देंगे 0 1, ये कभी कटेगा ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं, जिसके कारण क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो गया इसका मान। अब जस्ट अब 10 का उल्टा कॉस, 10 का उल्टा कॉट होता है कि 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा। हमने ये पढ़ा है कि 10 थीटा इक्वल टू 1/cot, हमने वहाँ भी बताया था। तो क्या होगा कि जस्ट इधर से ये इधर लिखाना होगा। देखिए इस 0 का उल्टा यहाँ पे देखिए बताते हैं कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा 1/√3 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 1 के, ये इसका उल्टा ये, 0 का उल्टा ये। और कोसेक बराबर, अब हम लोगों को ये कोसेक में
कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, जीरो का उल्टा, ये जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, एक का उल्टा एक। तो जस्ट अपोजिट हमने उससे देखा था कि अपोजिट रेसिप्रोकल। अब कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक, इसका उल्टा ये हो गया, इसका ये हो गया। तो अब देखिए कॉस में एक का उल्टा एक ही होगा, √3/2 तो 2/√3, 2/√3। इसका अपोजिट क्या करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो √2। अब ये 1/2 का 2, जीरो का इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एक डायग्राम है जिसे हम लोगों ने कि एंगल, विभिन्न एंगल का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको इसमें याद रखते हैं हम लोगों को कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर है 1। ये सब चीज़ें जो है हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो जैसे कॉस का होता है 1, कॉस कॉस 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब कॉस 60 का मान होता है हमारा 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, और टेन 90 डिग्री 0। अब ये क्वाड में भी वही होता है, जो हमारा ये निकालने का तरीका भी बता दिए और कैसे इसको याद करना है। आप इस डायग्राम को याद रखिए, क्योंकि इस डायग्राम के बिना आप किसी भी चीज़ों का वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर किसी ने बोल दिया कि आप बताइए कि साइन 45 अब बटे कॉस 45 का मान कितना होता है, तो भाई साइन 45 का मान होता है साइन 45 का मान होता है 1/√2 और बटे 1/√2। तो क्या करेंगे, कट जाएगा, इक्वल टू 1 बराबर कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो ये चीज़ें हम लोगों को जब तक हम लोग वैल्यू याद नहीं रहेगा तो हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। थैंक यू। मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि ये त्रिकोणमिति फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। नॉर्मली हम लोग इतने ही आपको यूज पूछा जाता है, लेकिन अब हायर स्टडी में आपका बहुत सारे त्रिकोणमिति फंक्शन, तो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि पूरे बिना त्रिकोणमिति फंक्शन का कुछ चीज़ तो चलते नहीं है। अब अगले चैप्टर में हम बताएंगे आप लोगों को कि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी, और दूरी, ऊंचाई और दूरी की निकाल हम लोग त्रिकोणमिति फॉर्मूला का यूज करके किसी भी बिल्डिंग का कैसे हम लोग ऊंचाई निकालते हैं। छाया कोई बन गया तो उस छाया का कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।